की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर में, एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाजरीन। इस नौजवान लड़की को इनका शोहर छोड़ गया। 30 साल उम्र है इस बहन की। एक बेटी है इनकी नाजरीन, छोटी मासूम बेटी है। दौराने इंटरव्यू बच्ची को भी बुलाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। बहन साहिबा बहुत परेशान है, किराए के घर में रहती हैं। इनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, कसमपुर से की जिंदगी गुजार रही हैं। बेबस, मजबूर, मोहताज है मेरी बहन। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे इनसे मुखातिब हूँ। आगे मेरी बहन निकाह भी करना चाहती हैं, अच्छे हम सफर की तलाश में भी हैं। मजीद आइए नाजरीन इनकी जानिब बढ़ते हैं। और देखने वाले नाजरीन को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा, मैं जो काम कर रहा हूँ इस तरह काम यकीनन पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। हमारी वीडियोस को सदका जारिया की नियत से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ऐसी बहनों को अच्छा हम सफ़र भी मिल जाए और कोई मसीहा भी मिल जाए। तो ये सदका जारिया है। जब तक इनकी बेटी रिज़्क खाएगी, ये रिज़्क खाएंगी, तो दोनों हाथ उठा के परवरदिगार से दुआ करेंगी। इसका अजर अल्लाह ने आपको भी देना है, मुझे भी देना है। आइए नाज़रीन बहन की जानिब बढ़ते हैं और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही तो हमारे व्यूवर्स को कैसे सुनाई देगी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कैसे मिजाज हैं आपके? बस भाई ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे। मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं आपका भाई आपके साथ हूँ, आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। रोना नहीं है मेरी बहन। मुझे ये बताएं कि आपकी शादी किसने करवाई थी, कैसे हुई थी, फिर शोहर क्यों छोड़ गया? थोड़ा सा शुरू से बताएं, डिटेल से। जी भाई, रिश्ते करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था, तो अच्छा सलूक नहीं करता था भाई। शायद वो किसी और को पसंद करता था। मेरी एक बेटी है, तो वो मुझे आज तक उसकी वजह ही नहीं समझ में आई कि वो मुझे क्यों छोड़ के चला गया। जब बच्ची के लिए कुछ मांगना, अपने खर्चे के लिए मांगना तो भाई मार पीट के घर से चले जाना। एक दिन मैंने अपनी वालदा को बताया कि इसी तरह मेरे साथ वहाँ पे ये सलूक होता है। वो मुझे अपने घर ले आई। दोबारा उसने कोई हमारी खैर खबर ही नहीं ली। मैं अपने भाई के साथ और अपनी वालदा के साथ रहती थी। 8 माह हो गए, मेरे भाई को भी फौत हो गए। मेरे भाई फौत हुए तो 15 दिन बाद मेरी वालदा भी फौत हो गई। एक ही महीने में मेरा भाई भी फौत हो गया और मेरी वालदा भी फौत हो गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई भाई। मेरी बेटी है और मैं। बहुत मुश्किल से जिंदगी बसर हो रही है। हम लोग रेंट पे रहते हैं भाई। 4 से 5 माह का रेंट चढ़ा हुआ है मेरे पे। मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं पूछता कि किस हाल में रह रही हो, किस हाल में नहीं रह रही हो। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन देखिए, बहन की आंखें अश्कबार हैं, अंदर से रो रही हैं, पाक परवरदिगार से फरियाद कर रही हैं कि ऐ मौला, मेरी मदद के लिए कोई अपना नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान भेज दे। मेरी बहन, मैं दुआगो हूँ आपके लिए। जितना हो सका हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके रिश्तेदार गाफिल हैं कि आप किन हालात में हैं? भाई गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरी बहन, घर के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? कहाँ से वो खर्चा करती हैं आप? घर के घरेलू खर्चे कैसे अफोर्ड करती हैं? भाई मैंने आपको कहा है, मेरे पे 4 माह का 5 माह का रेंट चढ़ा हुआ है। हमारे घर के पास ही ना ये ज्वेलरी का काम होता है भाई, वो मैं घर में ला के थोड़ा बहुत करती हूँ। मेरी एक बच्ची है, उससे हमारा मुश्किल से खाने पीने का बंदोबस्त होता है। ना मुझसे रेंट दिया जा रहा है, ना मुझसे बिल दिए जा रहे हैं। भाई मैं बहुत परेशान हूँ।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। खाने पीने का गुजारा बहुत मुश्किल होता है भाई, मैं रेंट कहाँ से दूं। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा, जब आप मदद के लिए किसी के पास जाती हैं, उनको अपनी दुखी दास्तान सुनाती हैं, तो लोगों के कैसे रिएक्शंस होते हैं? क्या वो मदद करते हैं? भाई मैंने आपको कहा है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता, कोई नहीं पूछता भाई। अच्छा, जब आप सौदा सल्फ लेने घर से बाहर जाते